नमो अरहन्तान् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये तपसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना चर्चा चल रही है चर्चा क्रमांक 5। और इसमें विषय चल रहा है प्रयोग पद्धति। प्रयोग पद्धति के अंतर्गत अपन ने देखा था कि आगम के अभ्यास से मुझे छोड़कर अन्य द्रव्य अन्य भाषित हो, है ना। सबसे नजदीक में क्या है? शरीर, है ना। तो ये शरीर में नहीं, शरीर का कर्ता भोक्ता नहीं, शरीर का संयोग है परंतु शरीर में नहीं। ख्याल में आई बात? ऐसा निर्णय की भूमिका बने, हमारी थॉट प्रोसेस बदले, सोच बदले, फिर ये रागादि विकारी भाव हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, है ना। जिसको गुरुदेव श्री कहते हूँ वो न थी, मैं ऐसा नहीं हूँ। और दूसरा क्या? एटलोज न थी, मैं इतना सा नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ और इतना सही नहीं हूँ। ये तो एक समय की पर्याय क्षणिक है, मैं शाश्वत हूँ, है ना। पहले उपयोग में ये ब्लूप्रिंट बने, समझ में आई बात। और ध्रुव की मुख्यता हो, क्या बने? ध्रुव की मुख्यता, आगम से, युक्ति से, न्याय से। और इस बात का एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, जिसको कारण रत्नत्रय बोलेंगे। कारण ज्ञान, कारण दर्शन और कारण चारित्र। तब ये कार्य प्रकट होगा, ये मान के चलो। और हम तत्वाभ्यास नहीं करेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगी, हमारी सोच नहीं बदलेगी। आप आंख बंद करके बैठोगे और बार बार ऐसा बोलोगे कि मैं गायक हूँ गायक हूँ, तो ऐसे बोलने मात्र से नहीं होगा। ऐसी सामायिक ही नहीं है, जी। है ना। ये सामायिक की बाह्य प्रक्रिया तो वो कह सकते हैं, है ना। लेकिन ये सामायिक की अंतरंग प्रक्रिया नहीं। समझ में आ रही है बात? दीदी। दूसरी बात, दूसरी बात, ये तो जो घर परिवार है ये तो युद्ध का ही मैदान है ना। यहाँ रोज रोज कोई कोई नई नई समस्या खड़ी होती हैं। उस समस्या को सॉल्व करना सामायिक है, ये इससे भी बड़ी बात है। कैसे? कि आप ऐसा बैठ के आंख बंद करके, है ना, और अपने को ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ, कारण परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, है ना, ऐसा बोलते रहोगे और समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी। क्या बोला? समझ आ रही है बात? समस्या तो ज्यों की त्यों खड़ी है। कैसा? जो कोई भी रख लो, अरे क्या बताएं बहुत बीमारी है, अरे क्या बताएं बच्चे नहीं सुनते, अरे क्या बताएं याद नहीं होता, और जो जो उसकी जो कुछ भी हो, क्या बताएं धंधा पानी नहीं है, क्या बताएं नुकसान हो गया, क्या बताएं एक्सीडेंट हो गया, लगा लो जितनी तरह की समस्या। अब उस समस्या को सामने रखो, चारों अनुयोगों से विचार करो, और ध्रुव तक पहुंचा है ज्ञान, और पणति रिलैक्स है। इसका नाम है कारण सामायिक। यहाँ जत्थे के जत्थे मोह के गलते हैं, इसका नाम सामायिक है।
सामायिक रटे रटाए काम करने का नाम सामायिक नहीं है। फिर से, समस्या तो ज्यों की त्यों खड़ी है, समस्या का समाधान निकला नहीं है, वो सामायिक कर रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ऐसा, तो किसी भी, कोई भी समस्या हो, हमको इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतना अभ्यास हो गया कि अब हमें वो समस्या ही नहीं दिख रही। क्या बोला? अब वो कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही। जो दीदी, कुछ झलकता ज्ञान में वह गे नहीं, बस ज्ञान है। अब उसकी पूरी दुनिया ज्ञानमयी हो गई। ऐसा ज्ञान स्वभाव सन्मुख क्यों नहीं होगा? और ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? प्रश्न ये है। कोई दूसरा तरीका भगवान ने बताया हो या आपके ज्ञान में हो तो बताओ। और ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी विकार क्रमबद्ध में मिटेगा। ऐसा होने पर भी पराश्रय कितना मिटा, वो क्रमबद्ध में मिटेगा। समझ में आ रही है? कितनी वीतरागता प्रकट होगी, वो क्रमबद्ध में ही मिटेगी, योग्यता पूर्वक मिटेगी। और इस योग्यता के स्वरूप को भी समझकर ज्ञान रिलैक्स है। ये अभ्यास है, ये समझ लो आप। ख्याल में आ रही है बात? कुछ कर दूं, हटा दूं, मिला दूं, ये तो मिथ्यात्व है। अपने को अपूर्ण जानना मिथ्यात्व है। पर्याय से पूरा होऊंगा, ये मिथ्यात्व। ख्याल में आ रही है बात? तो देखो, इतनी इंपॉर्टेंट बात है। बोलिए। आपने कहा कि मैं ये ये नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, इतना ही नहीं हूँ। तो हाँ। तो आप बोलते हैं कि एक समय की पर्याय जो हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो ये है वो हम्म। है, जो एक समय की पर्याय, तो हम ऐसा सोचे कि ये मैं नहीं हूँ, हम्म। वो पर्याय मैं नहीं हूँ, वो उस समय की समस्या मैं नहीं हूँ, और इतना ही मैं नहीं हूँ। बस, मैं तो बहुत बड़ी सत्ता हूँ। वो हुआ एक समय की पर्याय दीदी। एक समय की पर्याय में कुछ भी जानना हुआ, है ना? हाँ, तो जिसको जाना वो तो मेरे ज्ञान से बाहर है। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे अपन, ये पहले ही बात आ गई, शरीर संयोगों से रहित, है ना? हाँ, लेकिन जो एक समय की पर्याय में भी जो जानना हो रहा है, तो क्या मैं एक समय समय की पर्याय मात्र हूं कि मैं बहुत बड़ी सत्ता हूँ, ध्रुव सत्ता हूँ? क्या हूं मैं? अच्छा, फिर महाभारत। से, ऐसा सोचना नहीं है। आप वस्तु का निर्णय करो, वस्तु के बारे में निर्णय करो कि प्रत्येक वस्तु कैसी होती है। पर्याय विकारी नहीं होती, इसकी मनाही नहीं है। तो क्या मैं पर्याय जितना ही हूँ, इतना सा ही हूँ? जैसे अपन बार बार भगवान के बारे में बोलते कि भगवान का चिन्ह क्या, तो कोई तो आत्मा। कहता है कि शेर, हाथी, बैल। फिर कोई थोड़ा समझता है तो बोलता है नहीं, भगवान का चिन्ह है वीतरागता, सर्वज्ञता। तो भगवान क्या बस दो ही पर्याय हैं, वीतरागता और सर्वज्ञता? सर्वज्ञता ज्ञान की पर्याय है, वीतरागता चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। तो भगवान हमारे दो ही पर्याय हैं कि बहुत बड़ी महामहिम सत्ता है। समझ में आ रही है बात? इसको कह रहे हैं कि मैं एवो न थी, एटलोज न थी। हाँ जी, समझ आ गई बात? हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं तो बहुत बड़ी सत्ता हूँ, बिग थिंग हूँ मैं। वो एक समय की पर्याय में शाश्वत हूँ। कौन बड़ा है बताओ? अब दो पर्यायों के चक्कर में इतनी बड़ी महामहिम सत्ता को भूल जाना, ये बहुत बड़ा अपराध। छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये सब हाँ, विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। और इसे कोई अपराध मानने तैयार नहीं। हाँ जी। लोक में इसे कौन अपराध मान रहा है? कोई नहीं। तो हमारी बातें लौकिक नहीं है, हमारी बातें पारलौकिक हैं।
जो अतीन्द्रिय ज्ञान से समझ में आएगी। समझ ही अतीन्द्रिय से बनेगी। इंद्रिय ज्ञान से सुनना सुनाना होगा, पढ़ना पढ़ाना होगा, लेकिन इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान तक पहुंचना, ये जिम्मेदारी है। प्रयोग पद्धति की बात चल रही है, आप प्रयोग पद्धति में रॉन्ग वे में जाते हैं। इस गे को बनाना चाहते हैं, उस गे को हटाना चाहते हैं, पत्नी बच्चे का गे नहीं बन जाए, कोई क्रोध आदि विषय नहीं बन जाए, भगवान गे बने रहे तो अच्छा है। तो तुमने तो अभी ज्ञान का ही स्वरूप नहीं समझा, तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हुए? ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया है। अभी तो ज्ञान का ही स्वरूप नहीं पकड़ में आ रहा कि ज्ञान कैसा है। जानता है, लेकिन जिसको जानता है उस रूप कभी नहीं होता। इस पॉइंट पर फोकस करो बहुत। दर्पण का उदाहरण दिया ना दीदी आपने। हाँ, इसलिए आचार्य भगवान बार बार दर्पण का एग्जाम्पल देते हैं, स्फटिक मणि का एग्जाम्पल देते हैं, आंख का एग्जाम्पल देते हैं। आंख सबको देखती है, तो आंख कैसी हो जाती है? ऐसे ज्ञान सबको जानता है, ज्ञान कैसा हो जाता है? वैसा का ऐसा भी वैसा नहीं निर्मल ही है। होता। अब हमने किसी को जान लिया और ज्ञान वैसा का वैसा ही रहता है, अब समस्या बोलो। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, बैठा दीदी, बहुत बढ़िया। है ना? अब समस्या बोलो। ज्ञान ने कल के भोगे हुए विषयों को जान लिया। भोगता नहीं है, बोलना ऐसे ही पड़ता है, जो ज्ञान अपने आप से टोकता है भाषा सही होने के लिए। है ना? जिसको हम भोगना कहते हैं, वो कल का भोग आज सामायिक में याद आ जाए, बोलो क्या समस्या? लेकिन ये तुरंत क्या करेगा? हटाओ 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 हटाओ। हटाओ मतलब मिथ्या दृष्टि, तूने ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझा है। और ऐसी विपरीत समझ से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये समझ ही गलत है। दीदी उसी के पॉइंट पर जो आपने दो बात बताई मेन, पहले तो आगम से और युक्ति से और न्याय हम्म। से वस्तु स्वरूप समझना है कि अपने हम्म। रूप की महत्ता करनी है। अगर ये महत्ता का अभ्यास हो गया, और जो दूसरी जो बात बताई कि ऐसा होने पर भी जो क्रमबद्ध होगा वो तो क्रमबद्ध में, जो हम्म। विकार तो क्रमबद्ध में ही होगा, जो वितरागता होगी वो भी क्रमबद्ध में भी होगी। तो उस समय पर जीव की सोच, जीव का परिणमन किस तरह से बने रहे, जब उसने अपनी ध्रुव की सत्ता को का अभ्यास कर दिया है, वो हम्म। समझता है कि वो जो हो रहा है ये मेरे ज्ञान की पर्याय है। फिर भी हम्म। ये जब विकार हो रहा है तो उस समय ये कैसी उसकी मनोमंथन कैसे रहता है? ये जरा आप खोल के बताएं। देखो, ये इतनी बड़ी बात है, ये सबकी रोक है यहीं पर। है ना? कि जो विकार हो रहा है, तो हम कह रहे हैं हमें ज्ञान का स्वरूप पता चल गया, हमें ध्रुव का स्वरूप पता चल गया। जब हमें ध्रुव का स्वरूप पता चल गया और ज्ञान का स्वरूप पता चल गया, तो ये पता चलना, तब पता चलना कहा जाएगा कि हम उस विकार से निश्चिंत हो गए, तो हमें सही पता चला। क्या बोला? और अगर हमको विकार की टेंशन है, तो पूछ रहे हैं टेंशन क्यों? करो, खूब एनालिसिस करो। कोई विकार उत्पन्न हुआ, अनंतानुबंधी विकार उत्पन्न हुआ, अप्रत्यक्षान विकार उत्पन्न हुआ, तो उस विकार से मैंपने में किसकी स्थापना की है? ज्ञान और ज्ञायक। कभी ज्ञान से बात होती है, कभी ज्ञायक से बात होती है, कोई समस्या नहीं है। तो अगर मैं पने से ज्ञायक को समझा है, तो विकार होने से ज्ञायक मेरे में क्या फर्क पड़ता है? और हम ज्ञान से भी बात करते हैं कभी कभी विधि को लेने के लिए, तो वो विकार ज्ञान में झलका, तो क्या फर्क पड़ता है? अब मेरी मन स्थिति क्या होनी चाहिए? कि मेरी मन स्थिति तो यही है कि मैं अप्रभावी हूँ, और वो होने योग्य विकार हुआ है, वो मेरे स्वच्छ ज्ञान में झलका है, और मुझे ये पता चल गया कि मेरी परिणति में
अभी ऐसा विकार होने की योग्यता पड़ी है, और मुझे ये पता है कि ये योग्यता भी क्रम में मिट जाएगी, और ये पता है कि ये स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। ये है मेरी मन स्थिति। तो बहुत सुंदर समझ आई दीदी, नहीं आई? बहुत सुंदर, बैठ गया बराबर। हाँ। अब इनमें से कोई सा भी विकल्प हो सकता। ये है मेरी मन स्थिति। क्या है मन स्थिति? कि दुनिया में मेरी दो ही चीज है, कभी मैं पने से ध्रुव और कभी मैं पने से पर्याय। ज्ञान जानना, बस खत्म। मैं और मेरा, दो ही चीज है, ज्ञायक और ज्ञान। इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात? उस उत्पन्न होते हुए विकार से अपने को अशुद्ध जानना ही अशुद्धता का उपाय है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये विकार मैंने किया, और इस विकार को मुझे हटाना चाहिए। और फिर ऐसी आवाज आती है, तो फिर होने दें क्या? तो होने दें का ही अर्थ है कि इसमें कर्तृत्व की बदबू आ रही। मत होने दो, मिटा लो। अब जो हो ही गया उससे क्या मिटाओगे? हो चुका उसको कैसे मिटाएंगे बता? भूतकाल है सो हो चुका, भविष्य काल सपना है, वर्तमान अपना है। वर्तमान में ज्ञायक परिपूर्ण है और ज्ञान परिपूर्ण है। इतनी सी कहानी इतनी सरल है, संक्षिप्त और सुखदायी। उपदेश सुन सुन के और बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के वो ज्ञान भयभीत हो गया है। अभी जस्ट अभी हाल बिल्कुल क्लास शुरू होने के 5 मिनट पहले अभी अभी यूट्यूब पे देखा, तो वो दादा का एक कोई बहुत पुराना सा 9-10 मिनट का वीडियो पड़ा था। पूरा नहीं सुन पाए, जरा सा ही सुना। तो वो यही कह रहे थे बिल्कुल कि जानना अपराध नहीं है, जानने के साथ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये अपराध है। जानना थोड़ी अपराध है। 3 लोग के नाथ लोग का लोग को जानते हैं, तो सबसे बड़े अपराधी तो वो हो गए। ख्याल में आई बात? अज्ञानी स्वरूप नहीं समझता, इसलिए जानते से ही तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक घड़ी उठाई उन्होंने, और बोले घड़ी समझो ये वहां रखी हो। बहुत अच्छा बात कही उन्होंने। मैं 2-3 मिनट का सुन पाई क्लास के होने की वजह। तो घड़ी उठाई, अब घड़ी आप आपके ज्ञान में घड़ी बन गई, तो बन जाने दो, खत्म हो गई बात। पर वो खत्म नहीं होती। क्या होती है? किसकी घड़ी है? या होएगी कोई की? तुम्हें क्या? बोलो। उस सम्यक दृष्टि कितना ईमानदार ज्ञान है, होगी किसी की? नहीं है तो पता नहीं किसकी, पर है बहुत अच्छी। अच्छी से क्या लेना देना है? बोलो, अच्छी घड़ी ज्ञान में कुछ करती है कि अच्छी घड़ी ध्रुव में कुछ करती है? हम अच्छी घड़ी किसकी घड़ी किधर से देखते हैं? जैसे ही अपने को असमंजाई द्रव्य पर्याय रूप देखा, वहीं से ये बातें चालू हो जाती हैं। समझ में आ रही है किसकी घड़ी? तो फिर उन्होंने ये बोला कि अगर हम लोक में किसी को ऐसा बोले कि तुम इतनी पंचायती में क्यों जा रहे हो भैया, किसकी घड़ी, इतना विस्तार क्यों कर रहे हो घड़ी के बारे में? तो घड़ी की घड़ी है बस। तो बोले दुनिया पागल बोलेगी। ये कोई बात होती है कि घड़ी की घड़ी है? कोई बात होती है ये कहीं सुना है आपने घड़ी की घड़ी होती है? हम तो ये सुना है टाइटन की होती है, उनकी होती है, जैन साहब की होती है, मुसलमान खरीद के ले गया उसकी होती है, इतने रुपए की है, उतने रुपए की है। ये तो सबने सुना है, घड़ी की घड़ी किसने सुना है? सुना है कभी? तो इसका नाम है कि ये व्यवहार में इतना मोहित है।
वो व्यवहार के कथन सत्य लगते हैं और परमार्थ का कथन पर हंसी आती है। परमार्थ तो यही है, पुद्गल का पुद्गल है, घड़ी की घड़ी। परमार्थ तो यही है। टाइटन की घड़ी तो कंपनी की तरफ से उपचार आया घड़ी पे। 50,000 की घड़ी तो पैसे से, उसकी वैल्यू से उपचार आया। जैन साहब की घड़ी तो वो लेके गए, उनके संयोग में बन गई तो उपचार आया। तो ये उपचारित कथन तो हाईलाइटेड है, और जो परमार्थ का कथन है वो हास्य का पात्र है। ये व्याख्या तो मैं कर रही हूँ सुन के, मैंने तो बस इतना ही सही सुना। ख्याल में आ रही है बात? ये कहानी बन रही है। अभी ऐसा बोले कि तुम संगी पंचेंद्रिय हो तो सबको स्वीकार है, और चीटी 3 इंद्रिय सबको स्वीकार है। वो पेड़ एक इंद्रिय, कोई समस्या नहीं है किसी को। और ये बोले कि तुम परमात्मा हो, तो क्वेश्चन मार्क खड़ा है। बोलो। वो एक इंद्रिय, वो परमात्मा है, भगवान आत्मा, जीव राज है, तो क्वेश्चन मार्क है। और जो परम सत्य बात पे क्वेश्चन मार्क है, और झूठी बात पे पूरा विश्वास है। ये है समस्या। अब ऐसी झूठी बातों का विश्वास करके सम्यक दर्शन चाहिए। बोलो। कितना ज्ञान क्लियर हो जाए, जिसको बोलेंगे सम्यक्त के सन्मुख। इतना क्लियर ज्ञान में सम्यक्त की पात्रता बनेगी, ज्ञान में। कम खाने में, ज्यादा खाने में, कपड़े बदलने में, उसमें इसमें नहीं पात्रता बनती। समझ में आ रही है बात? भले ही जगत उसे धर्मात्मा बोले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आ गई? ऐसी बात है। तो अभ्यास क्या करना है? अपने ज्ञानत्व का अभ्यास। मैं सदा ज्ञान हूँ। स्वाद झलक गई, मैं तो ज्ञान हूँ। रोटी झलक गई, मैं ज्ञान हूँ। बोलो, मैं ज्ञान कब नहीं हूँ? कब नहीं हूँ? अच्छा बताओ, कब नहीं हूँ? लड़ाई हुई तब? तब भी ज्ञानमयी हूँ। ऐसा। तो क्रोध का परिणाम क्यों आया? कि वो क्रमबद्ध में आया, और उसका नियामक कारण कर्म का उदय, भगवान आत्मा नहीं है। स्वरूप जानने पर वो क्रोध नया उत्पन्न नहीं होता, और कर्म की निर्जरा हो जाती है। तो ऐसे ऐसे करके करते 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 वो सर्व क्रोध का अभाव होता चला जाता। क्रोध से क्रोध का अभाव नहीं होता। समझ आई बात? देखो, एक 4 लाइन मैंने आज क्या देखी, मैंने पढ़ के बता दिया आपको। क्रोध के बारे में, क्रोध के बारे में लिखा है, देखो पढ़ के बता। कुछ कुछ पहले पहले पुराना पुराना कुछ लिखा रहता है ना, तो कभी पेज पलटने पर कुछ दिख जाता है। देखो, उपदेश कैसे चलते हैं, उपदेश कितने अच्छे लगते हैं। देखो, मिसिंग कहाँ से होती है? क्रोध को क्षमा से जीतो। तो हाँ, सही बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, अपन तो क्षमा करेंगे। क्षमा से क्रोध को जीत लो। अब वो पानी पियो, ठंडा पानी, ABCD पढ़ो, एक एक दो, उसकी बात नहीं चल रही, ये तो अपने भीतर की बात चल रही है। अपने ही परिकर की बात चल रही है, जहाँ हम स्वाध्याय करते हैं। नहीं नहीं, क्रोध को स्वरूप समझकर जीतो। क्रोध को क्षमा से थोड़ी जीत सकते हैं। क्रोध का स्वरूप समझकर क्रोध को जीतो। ठीक है, फिर क्या लिखा है? नहीं नहीं, क्रोध जीतना ही नहीं है हमको। क्या बोला? स्वरूप समझकर वो उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम क्षमा है। समझ आई बात? दूसरा आपने कहा कि क्रोध का स्वरूप समझकर जीतो, बाद में क्या कहा? कि क्रोध को जीतना ही नहीं है। दोनों में क्या बात आई? क्रोध को क्षमा से जीतो। फिर बात आई कि
क्रोध का स्वरूप समझ के जीतो, तो हाँ। जीतो में कुछ तो कुछ कर नहीं है, ऐसे जीतना है, नहीं ओ, तो ऐसे जीतना है, नहीं तो ऐसे, समथिंग टू डू। तो अब क्या कह रहे हैं थर्ड लाइन में, जीतना ही नहीं। क्रोध को हमें जीतना ही नहीं है, और वो जीता जा सकता नहीं है, वो होने योग्य होता है। क्रोध को जीतना ही नहीं, तो फिर क्या करना, फिर होने दें कि नहीं, स्वरूप समझकर वो उत्पन्न नहीं होता। जो उत्पन्न नहीं होता जिन शासन में, उसी को जीतना कहते हैं। जो उत्पन्न ही नहीं हुआ, इसका नाम क्षमा है। क्षमा किसका नाम है? क्रोध नहीं करो, ये क्षमा नहीं है, ये स्वरूप भी समझ क्रोध के, ही है। क्या बोला? स्वरूप आत्मा की समझ अरुचि के तो। क्रोध है, क्रोध हो तो क्रोध, क्रोध नहीं दिखाई दे रहा तो भी क्रोध। हम्म, ठीक है। अब देखो, कल एक ऐसा प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया पारुल बहन, कि श्रद्धा सम्यक होने पर ज्ञान सम्यक होता है, कि स्वरूप समझने पर श्रद्धा सम्यक होती है, ऐसे ही प्रश्न था कुछ, है ना? इस प्रश्न को लेके फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बोलिए। मैंने पूछा था कि सारा हम्म। कार्य तो ज्ञान में हो रहा है, और अनुभूति हम्म। भी ज्ञान की पर्याय है। तो हम्म। श्रद्धा किस प्रकार उससे प्रभावित होती है? मतलब उसके बाद श्रद्धा सम्यक बनती है, या श्रद्धा सम्यक तो पहले होती है, तो श्रद्धा सम्यक होने के बाद ज्ञान में ये सारी प्रक्रिया चलती है? या फिर अनुभूति करते करते ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि श्रद्धा सम्यक हो जाए, और उस इसीलिए फिर उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं? देखो, प्रश्न समझ में आ गया सबको इनका, क्या पूछ रहे हैं ये? ठीक है। देखो, बात ऐसी है कि पहले और बाद का तो कोई चक्कर ही नहीं है, पहले तो ये मान के चलो, हम्म। पहले बाद का कोई चक्कर नहीं है। जब श्रद्धा सम्यक होती है तभी ज्ञान सम्यक होता है, जब ज्ञान सम्यक होता है तभी श्रद्धा सम्यक होती है। ये युगपद होते हैं, एक साथ होते हैं। एक एक इसको पहले नोट करो, पक्का कर, आगे पीछे नहीं होते। ज्ञान श्रद्धा चार तीनों एक ही समय में सम्यक होते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कि श्रद्धा, श्रद्धा में स्वपर प्रकाशन नहीं है, श्रद्धा में ज्ञान नहीं है, हम्म। और चारित्र की प्रणति में भी ज्ञान नहीं। तो जानने का पूरा काम ज्ञान करेगा, निर्णय करने का पूरा काम ज्ञान करेगा। और सम्यक किसको होना है? श्रद्धा और चारित्र को। ये इंपॉर्टेंट बात है। सम्यक किसको होना है? श्रद्धा और चारित्र को। और पूरी अप्रोच कौन करेगा? कि ज्ञान। ठीक है। अब टोडरमल जी ने एक बहुत बढ़िया टैगलाइन दी कि श्रद्धा होती कब है? निर्णय। तो उन्होंने कहा जानेगा तो श्रद्धान करेगा, जानेगा ही नहीं तो श्रद्धा काय की होगी? तो उन्होंने कहा गधे के सींग के समान है वो श्रद्धा। इसलिए अनुभूति होना बहुत जरूरी है। जब ज्ञान अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेता है, ज्ञान में ज्ञान भाषित होता है, और लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है, तो जान लिया, हाँ, अरे यहाँ तो शरीर भी नहीं, यहाँ तो कर्म भी नहीं, यहाँ तो कषाय भी नहीं, मैं शुद्ध प्योर निखालिस ज्ञान, ऐसा जाना जिसको बोलते हैं अनुभूति। तो उसी काल में श्रद्धा भी सम्यक होती, उसी काल में चारित्र की परिणति में आनंद प्रकट होता है, राग द्वेष अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, और तीनों पर्याय एक साथ सम्यक होती हैं। तो विधि की तरफ से कहेंगे कि पहले ज्ञान सम्यक हो तो श्रद्धा सम्यक होती है, विधि के एंगल से। और कार्य की तरफ से बात करेंगे तो कहेंगे श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान सम्यक नाम पाता है। ये कारण और कार्य का भेद है, पहले और बाद का जो है ना, ये कारण कार्य का भेद है। और यथार्थ स्थिति कैसी है? कि समकाल है। समझ आ गई बात? जी। और देखो,
सम्यक दर्शन से पूर्व जो ज्ञान है, जितना भी ज्ञान हुआ सम्यक दर्शन से पूर्व, जितना ज्ञान हुआ है ना, डॉट टू डॉट, तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर उस ज्ञान में ना कुछ बढ़ता है ना घटता है, वो तो बराबर है, वो एज इट इज रहता है। एज इट इज और शब्द सम्यक होने से उसमें सम्यक नाम आ जाता आ जाता है। है। उसका ये भी एक कारण है, नहीं तो फिर हर कोई बोलेगा कि हमें तो सही ज्ञान है, हमें तो सम्यक ज्ञान है, हर कोई बोलेगा। इतने पढ़ा रहे, इतनी स्वाध्याय कर रहे, दो दो चार चार टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, गुरुदेव श्री को सुन रहे हैं, दादा को सुन रहे हैं, सुमत जी भाई साहब को सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह, हर कोई बोलेगा कि हमारा ज्ञान सम्यक है, तो हम सम्यक दृष्टि हैं। तो कौन इसको कौन बात करेगा? तो एक ही बात आएगी, आपको अनुभूति हो गई, तो वो अनुभूति प्रसिद्ध करती है तीनों पर्याय। ख्याल में आई बात? तो हमारा मतलब ज्ञान ज्ञान ही, बिल्कुल सच्चा है। तो ज्ञान की ही तो बात है ना ये तो फिर। हाँ, बता रहे ना, प्रोसेस पूरी ज्ञान करेगा। सम्यक होनी है श्रद्धा और चारित्र। दुख श्रद्धा और चारित्र का है, दुख ज्ञान का नहीं है, ये समझ लो। दुख किसका है? श्रद्धा और चारित्र का। ऐसा, वो तो उपचार से कहते हैं। जो ज्ञान वर्तमान में प्रेजेंट है, सम्यक ज्ञान, ना वो बंध का कारण है ना मुक्ति का कारण है। वो उपचार लगा के कहते हैं अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान तो स्वभाव के अंश प्रकट है, दुख का कारण श्रद्धा चारित्र है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। और काम पूरा ज्ञान करेगा, अनुभूति ज्ञान में होगी और श्रद्धा सम्यक होगी। तो विधि की तरफ से पहले ज्ञान बोलेंगे और कार्य की तरफ से पहले सम्यक दर्शन बोलेंगे, ये विवक्षा भेद है। ख्याल में आ रही है बात? और जी, वस्तु स्वरूप कैसा है कि तीनों एक साथ। एक साथ होता मिथ्या तो तीनों एक साथ मिथ्या, और सम्यक तो तीनों एक साथ सम्यक। ऐसा, जितना जितना ज्ञान स्वरूप को अप्रोच करेगा, उतना उतना श्रद्धा भी स्वभाव की ओर ढलेगी। तो मंद श्रद्धा होगी, उतना उतना चारित्र की परिणति में भी मंद राग आदि होंगे। जितना जितना वो ज्ञान स्वरूप को अप्रोच करने लगा, हाँ मैं तो ध्रुव हूँ, अभी अनुभूति नहीं हुई लेकिन उसको पूरा निर्णीत हो रहा है कि मैं ध्रुव हूँ। देखो आप, ये तो सब बातें बातों में बात रह जाती है ना। आप ऐसे भी समझो, इसको भाव पक्ष से समझो। स्वाध्याय चल रही है, स्वरूप समझ रहे हैं, अभी उन्हीं तरह की बातों में एकदम से ज्ञान में एक्साइटमेंट होती थी, चारित्र की परिणति में तीव्रता आती थी। और अभी इस समझ से वो ज्ञान का एक्साइटमेंट, सच्ची समझ हुई है ना, तो वो उसमें हीनता आई है। वही बात अब कैसी लगती है? अरे ठीक है, होने योग्य था, क्यों इसमें इतना माथा मारना है? समझ में आ रही है बात? जब ज्ञान ऐसा कहता है तो चारित्र भी की परिणति भी, उसमें तीव्र कषाय नहीं होती, तीव्र क्रोध नहीं होता। इसका मतलब है श्रद्धा गल रही, चारित्र गल रहा। वो जो संसार की तरफ की एक्साइटमेंट थी ना, जानो देखो छुओ चखो, वो करो वो करो वो करो, उसमें डाउनफॉल आता है। अब डाउनफॉल तो ऐसे भी आता है, जब इंद्रियां शिथिल होती है तो भी डाउनफॉल आता है। तो वो इंद्रियों वाला डाउनफॉल नहीं। नहीं। अब स्थिति परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्या करें, घूम सकते नहीं, खा सकते पी सकते नहीं, बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, वो हो गया, वो वाली बात नहीं। आत्मा के आश्रय से वो वाला डाउन तो कर्माधीन है, पराधीन है, उसकी तो बात नहीं, इंद्रियाधीन है। लेकिन ये जो डाउनफॉल आया है सच्ची समझ से, इसका आधार भगवान आत्मा है। अरे मेरे में क्या बिगड़ा? अरे साहब 20-50 हजार का नुकसान हो गया, वो ज्ञान तुरंत अप्रोच करता है, मेरे में क्या बिगड़ा? समझ में आ रही है बात? अब न मान है, गुजरात, न दीनता, न क्रोध है, गुजराती न में, क्षमा। ऐसा, गुजराती में एक उसको शब्द है उसको ठरेल होना। ठरेल થઈ ગયું ज्ञान। हाँ, ठहर गया। मतलब वो अब जो भी भाव हो उसका, हाँ, हाँ, ऐसा। समझ में अब आ वो रहा है। सच्ची समझ काम कर रही है,
अब ये सच्ची समझ भी कैसी वाली है, इसके लिए सोच सोच के नहीं सच्ची समझ है, सोच सोच के, पर्याय पर्याय में सोच सोच के भेद ज्ञान नहीं करना पड़ता। क्या? अब नहीं भैया ठीक है, वो तो कर्म का उदय है, नहीं भैया ठीक है, सोच सोच के नहीं, वो बह रहा है भेद ज्ञान। जब जरूरत पड़ती है तो वो खुद ही आके वो अपना पूरा प्रॉपर काम कर लेता है, भाव सोचने की भाषा रूप जरूरत से नहीं बोल पड़ रहे रही हैं। है। हाँ, हम्म। सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है उसके लिए। इसको बोला ना, घोकना नहीं पड़ता, भेद ज्ञान को घोकना नहीं पड़ता, भेद ज्ञान को याद नहीं करना पड़ता। जैसे मोबाइल में आप डिजिट फिट कर दो तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम चलता है, ऐसे ही यहाँ डिजिट फिट हो गए। मैं तो करता हूँ, पर से निरपेक्ष हूँ, मुझे पर से कोई लाभ हानि नहीं होती है, और पर का मैं कोई बिगाड़ सुधार सकता भी नहीं हूँ। तब ये आवाजें आती हैं, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जा, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जा, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आ, तो भी तो भी ज्ञायक से मेरा ज्ञान कभी न डिगने पावे। क्या बोला? तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे, मतलब तो भी ज्ञायक से मेरा ज्ञान कभी न डिगने पावे। बस, बस ये बैकग्राउंड में चल ही रहा है, हर समय चल रहा है। आप याद करो तो चल रहा है, नहीं याद करो तो भी चल रहा है। इसका नाम है कि आपका ज्ञान सम्यक की ओर जा रहा है, श्रद्धा सम्यक की ओर जा रही है, चारित्र सम्यक की ओर। अब वो जो पर्टिकुलर घटना घटित होनी है, वो घटित हो जाती है 100 काल में, तो सब ऑथेंटिक हो जाते हैं। क्या बोला? वो पर्टिकुलर काल लब्धि आती है ना, तो पर्टिकुलर काम हो जाता है, लेकिन उस जैसा आनंद पहले आता है। जिसको भाई जी बार बार बोलते हैं कि सम्यक दर्शन से आनंद नहीं होता, आनंद से सम्यक दर्शन होता। ये बात इतनी पकड़ने वाली है, हम सुन लेते हैं, इससे ये उससे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे तुमको अपने ध्रुवत्व का आनंद नहीं होगा तो सम्यक दर्शन किधर से आएगा? पहले आनंद बाद में सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है पहले दुखी फिर सम्यक दर्शन, फिर सम्यक दर्शन फिर आनंद। दुखी वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, टेंशन वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता। समझ में आ रही है बात? जरा जरा सी पर्याय में बिचक जाए, हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। अरे जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो हमारे भाषा है वो आजकल की, कि वो ब्लड में नहीं घुल जाए, घुलती घुलती नहीं है भाषा है। मतलब ये सम्यक तो ऐसा होता है कि जो आपको बोलने भी नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? जबकि बोलने से मिथ्यात्व सम्यक तो नहीं होता, ऐसा डिजोल्व हो जाए बस। ये सम्यक को लेके आएगा, आपका आनंद लेके आएगा, और ये आप महसूस करोगे, नियम से महसूस करोगे खुद से। ऐसा कैसा सम्यक दर्शन जो अचानक से टपक जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कब सम्यक के पात्र हो गए। हमारी थॉट प्रोसेस वैसी की वैसी बनी रहेगी, उल्टी सीधी, कभी किसी को दोष देंगे कभी किसी को दोष देंगे। ख्याल में आ रही है बात? और फिर है ना, अपनी होशियारी बताने के लिए फिर निश्चय व्यवहार का प्रयोग करते, नहीं हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हम तो व्यवहार से ही कह रहे हैं, नहीं वैसे तो हमें पता है, ज्ञान में ये घुसते नहीं है, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। सही। क्या कहा? इन बातों में कुछ नहीं रखा। आप खुद से देखो कि आपको रिलैक्सेशन डेवलप हो रहा है कि नहीं, ये वो स्वयं जाने कि भगवान जाने। कोई नहीं, कोई किसी को चेक नहीं कर सकता, जो चेक करने चला है वो ही गलत है। तुम नहीं क्या तो चेक करोगे किसी को? स्वसंवेदन और हम्म, अनुभूति भी एक ही है ना, एक तरह से तो एक एक ही एक बात, ही एक ही है। बात। जी। कुशल भाई आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपको? ऐसे ही होगा, है ना? चलो देखो, ठीक है आगे बढ़े, किसी का मैं कोई मैं और प्रश्न है तो मैं पूछो। मैं कह रहा था दीदी कि
ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि एक इस तरह से कभी सोचा नहीं। अ, हम्म। तो आज अपने पास 5-6 मिनट बचे हैं, तो इसी विषय को आगे थोड़ा सा बढ़ाएं कि हम्म। कैसे समझें हम कि ज्ञान की मुख्यता को, सम्यक ज्ञान की। क्योंकि हमेशा हमेशा चरित्र और दर्शन की तरफ भागते हैं, सम्यक दर्शन। हम्म। देखो अभी बात आ गई ना पूरी, हाँ, हाँ, कि बहुत अच्छा आप है। या आपका समझ का स्तर एकदम बदल जाएगा, ट्विस्ट हो हाँ, जाएगा। हाँ जी, वही बात है। अपोजिट, संसार से विरुद्ध सोचोगे आप। दुनिया कहेगी अरे ये गलत हो गया, ये सही हो गया। और हमारा ज्ञान बोलेगा सब सही हुआ है, गलत कुछ होता ही नहीं। हाँ जी, उन्होंने बोला उनने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ज्ञान बोलेगा कि मेरे उदय के बिना कैसे बुरा किया। हाँ एक जी। बात, ज्ञान बोलेगा मेरा बुरा कहाँ हुआ, मैं द्रव्य सत गुण सत पर्याय सत, मेरा बुरा हुआ कहाँ है बता। क्या हुआ, आपका किसी ने 20 लाख रुपया मार लिया, बताओ तुम्हारा क्या बुरा हुआ। बताओ क्या बुरा हुआ, सिद्ध नहीं कर पाओगे बुरा हुआ। सिद्ध करके बताओ कि मेरा बुरा हुआ, करो। पति चला गया, सिद्ध करो बुरा हुआ। बहुत छोटी उम्र में बच्चा चला गया, सिद्ध करो बुरा हुआ। सिद्ध तो करो, जानबूझ के ऐसी स्थिति बना के तैयारी करो, सिद्ध करो। सारी बात ज्ञान से करो। हमें रोना आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर हम रोएंगे नहीं, नहीं हम तो रो ही लेंगे। अब ये फालतू की बात नहीं चाहिए, ये एकदम बेबुनियादी बातें हैं। 6 महीने तक डेड बॉडी को कंधे पर रख के ढूंढ घूमे तो कोई समस्या नहीं है। और है ना, वो बच्चा बगल में मरा पड़ा हुए, और हम है ना भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विशापाहार स्तोत्र लिख रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं। ऐसे भी एग्जाम्पल और ऐसे भी एग्जाम्पल है। मोक्ष मार्ग ध्रुव से चलता है, क्रिया परिणाम से चलता ही नहीं है। क्या बोला, क्रिया परिणाम सुधरने से मोक्ष मार्ग चलता तो द्रविलिंगी का उदाहरण नहीं दिया जाता। मोक्ष मार्ग बहुत पढ़ाई से चलता तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी की बात एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। मोक्ष मार्ग चलता है ध्रुव की सच्ची समझ से। ध्रुव की समझ नहीं, मैं ध्रुव हूं इस सच्ची समझ से, इससे चलता है मोक्ष मार्ग। समझ आ रही है। तो वो ज्ञान तैयार रहेगा ऑल टाइम। इधर किसी ने वो तीर चलाए नहीं, इधर ढाल लगी नहीं ज्ञान की, 6 ढाला, 6 ढाल रेडी है एकदम। रट ली पढ़ ली, और ढाल लगी नहीं एक भी। और वहां पे लिख रहे हैं चेतन को है उपयोग रूप, और ये कह रहा है मेरा तो है जेई रूप। तो एक भी ढाल नहीं लगाई उसने। इसको स्वाध्याय कहते हैं, आपकी सोच बदल जानी चाहिए। अभी भी हमको धन से ही सुख लग रहा, अभी भी हमको खाने पीने में ही सुख लग रहा। एक विद्वान की बच्ची बोली, अरे आंटी देखो स्वाद है अपनी जगह, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ चाहिए ना, थोड़ा घूमना फिरना। सुन के हैरान रह गए। हमने भैया हमारे पूरी मस्ती, पूरा एंजॉयमेंट सब इसी से है, ध्रुव के आश्रय से। सुबह बात आई थी, बोलो आत्मा के आश्रय से क्या नहीं मिलता, ये बोलो। तुम्हें अच्छा भोजन चाहिए, आत्मा के आश्रय से ही मिलता है। इंद्रियों की शक्ति चाहिए, आत्मा के आश्रय से ही मिलती है। चक्रवर्ती के भोजन का एक कौर खा लेना पचा लेना सबकी बात नहीं है, बस की हाँ नहीं जी। है। ना तो 56 घोष सबके पास है, ना भोगने की शक्ति सबके पास है। वो भी आत्मा से ही मिलती है, बाहर का भी।
हाँ जी। और अंदर का पीस भी आत्मा से ही मिलता है। कितना सुंदर कॉम्बिनेशन है, बोथ साइडेड। जब तक राग है तो इच्छा की पूर्ति उन्हीं को होती है, और जितनी वीतरागता है वो पीस उन्हीं को होती है। और दोनों काम आत्मा के आश्रय से। आत्मा के आश्रय से मतलब जहाँ आश्रय पूरा ही हो गया वहां तो शांति हो ही गई। और हाँ जब जी। तक आश्रय नहीं हुआ और आत्मा संबंधी विकल्प है, देखो रमोकार मंत्र का विकल्प सुनना ध्यान से, वो पुण्य बंध का कारण है। और मैं ध्रुव हूं, ये विकल्प सातिशय पुण्य बंध का कारण। समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, बात समझे। रणमोकार मंत्र का विकल्प पुण्य बंध का कारण है, वो मैं ध्रुव हूं इस निर्णय में उपयोग लगा है, वो सातिशय पुण्य बंध का कारण। और आश्रय हो गया तो आनंद आ ही गया। तो परम हमारा हमारा सर्व। कश्मीर, हमारा स्विट्जरलैंड, हमारा जो कुछ सब इधर ही है। हाँ जी। वे वहां पे जाके लड़ते हैं और वहां से लौट के लड़ते हैं और वो घर आके थक जाते हैं। समझ आगे में आ तक रही है बात? थके हुए आते हैं। हाँ जी। और हम तो यहाँ से कभी नहीं थकते। गाना है तो वैसे दूसरा, बात तो वैसी है, लेकिन समझना, दिल के आईने में तस्वीर है तेरी, जब याद आई वो क्या है, सर झुका के देख लिया। इतनी सी बात। बोलो कितना सरल सुगम सुखदाई मार्ग है। और जरूरत ही नहीं पड़ती कहीं बाहर एंजॉय करने की। उद्यान भी इधर ही है, झरने भी इधर ही हैं। भूल जाते हैं ना, देखिए बाहर कोई आनंद है हाँ, ही नहीं, वो हिमगिरी भूल भी इधर जाते है, हैं। सब इधर है। केली करें शिव मार्ग में, जगमाही जिनेश्वर के लघु नंदन। ठीक है, वेद विज्ञान से सब आनंदमयी है, बहुत सुंदर। खेल है। और वेद ज्ञान के अभाव में जेल है। क्या बोला? वेद ज्ञान के सद्भाव में आनंद ही सब आनंद। एंजॉयमेंट है, और वेद ज्ञान के अभाव में जेल है। पक्की बात। ये सब ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे मुझे लोकाल, तो वाणी मस्तक फिरा देते हैं मुझे। बोलिए द्वाशांग जिनवाणी माता की जय। जय 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 जिनेन्द्र सभी को। जय 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 जय। जिनेन्द्र। बहुत सुंदर दीदी। लेकिन जय जिनेन्द्र।